Good morning, students. From today, we are going to start our new chapter, that is chapter 12, thermodynamics. So, you might have heard about the term thermo as well as you know the meaning of dynamics. So, basically, thermo का मतलब होता है heat, right? Whenever we are talking about the heat, then the term thermo is being used there. Also, the term dynamics का मतलब होता है motion. कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जब जा रही है उसका ट्रांसफर हो रहा है तो देन वी कॉल इट दैट इट इज डायनामिक, राइट? So we can understand this as thermodynamics is that branch of physics which deals with the transfer of heat energy, right? Thermodynamics फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कि हीट के ट्रांसफर के बारे में हम बताती है। मतलब हमने कंसिडर की दो बॉडीज, उनके बीच में अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसकी स्टडी जो आएगी दैट विल कम अंडर द थर्मोडायनामिक्स ब्रांच ऑफ physics. So obviously in this chapter we are going to study about the heat energy, also the transfer of heat energy, that what are the conditions in which the heat energy will get transferred from one body to another body. All these things we are going to discuss in this chapter, right? So first of all let us just take the brief idea about the heat. आपको पता है heat is just the form of energy. Heat is a form of energy. It is denoted by capital Q letter, right? ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं. Just for the revision purpose, I am just telling it to you. Heat एक energy का ही एक form होता है जिसको कि हम Q से डिनोट करते हैं. और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक टर्म आती है that is temperature. So what do we mean by temperature? Temperature is nothing but just the degree of hotness. Degree of hotness. कोई बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है ये चीज़ हमको बताता है उसका टेम्परेचर, राइट? अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब वो जो चीज़ है वो ज़्यादा हॉट होगी. अगर उसका टेम्परेचर कम है तो वो कम हॉट होगी, राइट? एक चीज़ और यहाँ पे हम वी शुड डिस्कस दैट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द टू बॉडीज, हमने मान ली ए बॉडी, ये एक बी बॉडी, इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया 50 डिग्री सेल्सियस, राइट? सो हमेशा जो हीट है वो हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ फ्लो होती है. सो ऑलवेज द हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू द लो टेम्परेचर रीजन. तो एक चीज और है कि ये टेम्परेचर हमको क्या बता रहा है कि जो हीट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, राइट? सो टेम्परेचर हमको हीट के फ्लो के डायरेक्शन के बारे में भी बताता है. हीट ए से बी तक तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है. सो दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म जिस तरीके से जो हीट है वो फ्लो होती है. और ये चीज़ आपने ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुकी होगे, बट जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस वी हैव डिस्कस्ड इट हियर, राइट? Now there are some important terms, some important definitions that are related to the thermodynamics. जब भी हम thermodynamics की बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ terms हैं जिनका meaning हमको clear होना चाहिए. So what are these terms and what do we mean by all these terms? That thing we are going to discuss here. So the first definition that we are going to study here is the thermodynamic system. Thermodynamic थर्मोडायनेमिक सिस्टम. क्या समझते हैं हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम से? दैट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सो बेसिकली आपको पता है हमने चैप्टर 7 में पढ़ा है सिस्टम के बारे में कि सिस्टम क्या होता है. सो जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं तो एक सिस्टम जो है वो कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, राइट? हमने मान लिया system is basically a thing which is just made up of two or more particles. एक ऐसी चीज जो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है उसको बोला जाता है सिस्टम. अब चूंकि ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनको हम
कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से डिफाइन कर सकें, राइट? सो वी कैन से दैट इट इज एन असेंबली ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. It can be the atoms or the molecules whose states can be expressed in terms of pressure, volume and temperature. मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा जिसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको मैं तीन चीजों की हेल्प से एक्सप्रेस कर पाऊं, तीन चीजों की टर्म्स में मैं उसको एक्सप्रेस कर पाऊं. पहला प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम एंड तीसरा टेम्परेचर. तो जब मैं इन सारे पार्टिकल्स को ये तीन बेसिक टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाऊंगा तो उस पार्टिकल के जो कॉम्बिनेशन है, जो अरेंजमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, राइट? सो this is basically the definition of thermodynamic system, that it is the combination of large number of particles. The particles can be the atoms or the molecules as well, which can be expressed in terms of P, V and T, where P is the pressure. P जो है वो प्रेशर को डिनोट कर रहा है, V is वॉल्यूम, V वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, एंड T जो है वो टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है. So this is basically what you call the thermodynamic system. Similarly, अगर हम the second thing that we are going to discuss is the surroundings. So अगर मैं एक जनरल इंग्लिश की बात करूँ तो जनरल इंग्लिश में सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे आसपास का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग, राइट? So surrounding is just the area which is around you. So you similarly here also you can define the surrounding as किसी भी सिस्टम के आसपास की जो जगह होती है that is called the surrounding. The area which is around the closed system. ये जो है ये closed system है. यहाँ पे बाहर से अंदर पार्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, अंदर से बाहर पार्टिकल्स नहीं जा रहे हैं. तो ऐसा एक क्लोज सिस्टम के पास का जो एरिया होता है बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग, राइट? सो द एरिया व्हिच इज अराउंड द क्लोज सिस्टम इज कॉल्ड एज द सराउंडिंग. और यू कैन से दैट एवरी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सिस्टम व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, राइट? कोई उतना एरिया या वो जो भी एरिया है जो सिस्टम के बाहर है या सिस्टम के बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे. अगर बाहर वाला कोई ऑब्जेक्ट अंदर वाले ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो, राइट? अगर बाहर का अंदर की तरफ कोई इन्फ्लुएंस है तो बाहर वाले हर उस ऑब्जेक्ट को मैं सराउंडिंग बोलूँगा जो कि अंदर के पार्टिकल्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है. नाउ थर्मोडायनामिक वेरिएबल, द थर्ड डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द thermodynamic वेरिएबल. सो क्या समझते हैं हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल से? ऑब्वियसली बात है, वेरिएबल का मतलब होता है समथिंग हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, हुज वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? सो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट को एक्सप्रेस करने में यूजफुल होते हैं. अगर हमको किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट को एक्सप्रेस करना है तो उनको हम इन वेरिएबल्स की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं. और अभी हमने जस्ट पढ़ा कि किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए जिन वेरिएबल्स का हम यूज़ कर रहे हैं वो वेरिएबल्स क्या हैं? इट इज़ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. सो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स आर नथिंग बट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, राइट? किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट को एक्सप्रेस करने में जिन वेरिएबल्स का हम यूज करते हैं उनको थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स बोलते हैं. और थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जो हैं वो बेसिकली तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. इन तीनों की हेल्प से मैं किसी भी थर्मोडायनामिक स्टेट को या थर्मोडायनामिक सिस्टम को एक्सप्रेस कर सकता हूँ. नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ स्टेट्स. The next definition that we are going to discuss is equation of state. Obviously बात है, थर्मोडायनेमिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमको अलग अलग स्टेट्स मिलेंगी, अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग प्रेशर, वॉल्यूम पे हमको अलग अलग स्टेट्स देखने को मिलेंगी. सो बेसिकली एक इक्वेशन ऑफ स्टेट को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ दैट इट इज़ एन इक्वेशन विच टेल्स मी द रिलेशन बिटवीन दिस P, V
एन टी, एक ऐसी इक्वेशन जो मुझे टी वी और टी के बीच का रिलेशन बताती है, उस इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट. सो इक्वेशन ऑफ स्टेट इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ इक्वेशन व्हिच टेल्स मी the relation between pressure, volume and temperature. आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, PV is equals to nRT. So PV is equals to nRT is an example of the equation of state because it tells me the relation between pressure, volume and temperature. So these are basically some of the equation. Now there is one more definition here, that is thermodynamic process. So the fifth and the last definition that we are going to discuss here is the thermodynamic process. So क्या समझते हैं हम एक thermodynamic process से, that thing also we are going to discuss here. So thermodynamic process का मतलब होता है, thermodynamic process is said to take place when thermodynamic variable of thermodynamic system changes with time. सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बेसिकली, ऑब्वियस ही बात है कि किसी भी एक सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं हो सकता है, उसमें हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में हीट का लॉस होगा, हो सकता है बाहर से उसमें हीट आ रही हो. सो वी कैन से दैट कोई भी सिस्टम कांस्टेंट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, राइट. अब ऑब्वियसली चेंज हो रहे हैं तो उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेट में चेंजेस होंगे, और उसी को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. दैट जब किसी भी सिस्टम में थर्मोडायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं, तो जिस प्रोसेस से वो चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरीके से वो चेंजेस फॉलो अप हो रहे हैं, उसी को बोलेंगे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, राइट. सो जब भी किसी थर्मोडायनेमिक स्टेट में कोई चेंजेस होंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. नाउ बेसिकली ये जो प्रोसेस हैं ये भी कुछ टाइप्स की होती है. बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. अब हम ये समझते हैं कि प्रोसेसेस कितने टाइप्स की होती हैं और कौन सी प्रोसेस में क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती हैं, राइट. So that 4 processes we are going to discuss here. The first process that we are going to discuss here is isothermal process, right. So isothermal process क्या होता है, एक isothermal process का मतलब बेसिकली ये प्रोसेसेस हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जब कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम में किसी टाइप का कोई चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेसेस वो होती हैं विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर. So when the pressure of the thermodynamic system is taken to be constant, then that kind of processes are said to be the isothermal processes, right. जब आप एक कांस्टेंट प्रेशर पर कोई प्रोसेस को कैरी आउट करते हो तो दैट प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. इसी से मिलती जुलती मतलब द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. सो एडियाबैटिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जिसमें हीट कैन नॉट एंटर इनटू द सिस्टम और लीव द सिस्टम, और देयरफॉर द टेम्परेचर रिमेन द सेम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेसेस वो होती हैं जिनमें हीट ना तो बाहर से अंदर आ सकती है, ना अंदर से बाहर जा सकती है किसी सिस्टम में, और उस तरीके की प्रोसेस को बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस. अगर मैं एक क्लोज्ड सिस्टम कंसिडर करूं तो इस क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ना तो हीट आ पाएगी और ना अंदर से बाहर हीट जा पाएगी, और इस तरीके के सिस्टम को हम बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट. ये जो है हमने पार्टिकल्स कंसिडर कर लिए, और इसीलिए किसी भी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा. सो ये जो है ये जो प्रोसेस होती है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है. अब कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्यों, क्योंकि हीट ना तो अंदर से बाहर आ रही है ना बाहर से अंदर जा रही है, राइट. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक
प्रोसेस, एक चीज़ और, आइसोथर्मल प्रोसेसेस जो होती हैं उनमें हीट का ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल है। मतलब हीट या तो अंदर से बाहर जा सकती है या बाहर से अंदर भी आ सकती है। Isobaric processes are those processes which again takes place at constant pressure, right? Isobaric process भी वही process होती हैं जो कि constant pressure पे take place होती हैं। The difference will be that कि isothermal में heat का transfer हो सकता है, isobaric में heat का transfer नहीं हो सकता है, और जो pressure है वो भी constant रहता है, right? So these are takes place at the constant pressure. The next process that we are going to discuss here is the isochoric process. So what do we mean by the isochoric processes? That thing also we are going to discuss here. The processes which takes place at constant volume, right? Isochoric process वो होती हैं जो एक constant volume पे takes place होती हैं, और इस तरीके की प्रोसेस को बोला जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस दैट यू शुड लर्न फ्रॉम हियर। आइसोथर्मल जिसमें हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है और वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं। एडियाबैटिक जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती हैं और जिनमें जो हीट है वो बाहर से अंदर भी आ सकती है किसी सिस्टम में और अंदर से बाहर भी जा सकती है। आइसोबेरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द प्रोसेस, और आइसोकोरिक वो जो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है, दैट इज द वॉल्यूम विल रिमेन सेम थ्रू आउट द चेंज। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो चीज़ भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। That what do we mean by the thermodynamic equilibrium? Thermodynamic equilibrium. So what do we mean by the thermodynamic equilibrium? That thing also we are going to discuss here. Thermodynamic equilibrium का मतलब होता है that जब भी किसी भी सिस्टम में जो भी थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स हैं अगर वो चेंज नहीं हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन द इक्विलिब्रियम, राइट? तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब अगर कोई सिस्टम में थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स चेंज नहीं हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कॉल द सिस्टम टू बी इन द इक्विलिब्रियम स्टेज. We can define thermodynamic equilibrium as a system is said to be in the state of thermodynamic equilibrium if the macroscopic variables describing the thermodynamic state of system do not change with time. That is P, V और T में से जो भी thermodynamic variable उस state को define कर रहा है, उसको express कर रहा है, अगर वो time के साथ change नहीं हो रहा है, वो constant है, तो उस तरीके के सिस्टम को मैं बोलूँगा उस स्टेज को मैं बोलूँगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज। अगर इसके टाइप्स की बात करूँ तो पहला टाइप हो जाएगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सो व्हाट डू वी मीन बाय द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में जब किसी सिस्टम पे अंदर से एज वेल एज बाहर से या आई शुड से बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है, जैसे कि हमने ये सिस्टम कंसिडर कर लिया, इसमें ये कुछ पार्टिकल्स हैं, जब हमने बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया किसी सिस्टम पे तो वो जो सिस्टम होगा वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में माना जाएगा, राइट? Then the system is supposed to be in the mechanical equilibrium when the external force is not applied on the system. The thermal equilibrium, जब thermal equilibrium का मतलब होता है जब किसी सिस्टम में जब किसी सिस्टम में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो, मतलब सिस्टम के अंदर के सभी पार्ट्स का जो सिस्टम है
एज वेल एज उसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो सब कांस्टेंट हो, मतलब सिस्टम के अंदर के सभी जगह टेम्परेचर एज वेल एज सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है जब वो सेम टेम्परेचर होगा तो उस कंडीशन को बोला जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। ऑब्वियसली बात है, थर्मल इज रिलेटेड टू द हीट, सो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द हीट और द टेम्परेचर हियर, राइट। द केमिकल इक्विलिब्रियम, द नेक्स्ट is the chemical equilibrium. So क्या समझते हैं हम chemical equilibrium से, that thing also we are going to discuss here. The system does not undergo any spontaneous change in its internal structure due to chemical reaction, diffusion, etc. Right? Obviously बात है कि अगर मैं एक state consider कर रहा हूँ, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं हो सकता है कि उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रही हो, राइट। सो जब एक सिस्टम में केमिकल रिएक्शंस के कारण या डिफ्यूजन के कारण किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है with respect to time, then the system is said to be in the chemical equilibrium stage, right? So these are some of the definitions, basic definitions about which we should know whenever we are talking about the thermodynamics. Thermodynamics की जो basic terms थी, that all the terms we have discussed here. So that's all for today's class, students. The further topics we are going to discuss in the next class. Thank you.